कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैं माउंट आबू के स्थानीय यातायात नियंत्रक था और महाराज जी ने कभी वहां आने का वादा भी किया था। जब मैं अपनी ड्यूटी से बाहर था तो मेरी नीति कभी भी स्टेशन में जाने को नहीं थी, लेकिन इस एक दिन मैंने एक दोस्त के साथ लंबी बातचीत की थी और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मुझे कुछ समय बचाने के लिए वापस घर पहुँचने के लिए स्टेशन के अंदर जाने का विचार आया। जब मैं स्टेशन में पहुँचा और जल्दी जल्दी चल रहा था तो बॉम्बे मेल आई और वहाँ पर महाराज जी खिड़की पर मुझे ताक रहे थे। बोध गया में एक बौद्ध आश्रम में हम कई पश्चिमी लोग एक साथ ध्यान कर रहे थे। एक समय के बाद हम में से कुछ लोग एक ब्रेक लेने के लिए तैयार थे और दिल्ली जाना चाहते थे, जो कुछ सैकड़ों मील दूर था, शिवजी का जन्मदिन मनाने के लिए। समूह में एक महिला जो चार्टर बस से भारत आई थी रिपोर्ट करती है कि बस चालक भी हमारे साथ वक्त बिताना चाहते थे, इसलिए हम तीसरे चालक की मुलाकात बनारस में की और दिल्ली जाने की यात्रा शुरू की। समूह में से एक आदमी डैनी ने ध्यान को बीच में ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि वह इलाहाबाद जा सके और कुंभ मेला का अनुभव कर सके। वह गहरा प्रभावित होकर वापस आया और हमें हर एक के लिए छोटे छोटे लॉकेट ले आया जिनमें बंदर और हनुमान जी का चित्र था, जिन्हें उन्होंने मेला मैदानों पर खरीदा था। जब पता चला कि बस का मार्ग सीधे इलाहाबाद से जाता है तो डैनी ने हमें मेला मैदानों का दौरा करने के लिए दबाव डाला। मैंने विरोध किया कि मेला अब ख़त्म हो चुका है और यह सिर्फ एक खाली नदी का किनारा है, लेकिन उसने यह सच बताया कि यह भारत में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। हम में से कुछ थके हुए थे क्योंकि यह हमारा पहला दिन था। जब हम ऐसे लंबे समय तक ध्यान अभ्यास के बाद जा रहे थे और हमें वास्तव में बस रात को रुकने वाले धर्मशाला पहुंचना था। हमारे मार्ग से थोड़ी सी दूरी तक जाने का विचार भी आकर्षणकारी नहीं था, लेकिन यह एक बहुत पवित्र स्थान है। मैंने विकल्पों का मूल्यांकन किया और आखिरकार सहमति दी कि हम सूर्यास्त देखने के लिए नदी पर जाऊंगा। हम लोग मेला में गए, जो अब पूरी तरह से खाली हो गया था। ड्राइवर ने पूछा कि वह पार्क कहाँ करें। डैनी ने एक जगह की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने एक हनुमान मंदिर के पास बताया और यह भी वह स्थान था जहां उसने छोटे लॉकेट खरीदे थे। जब बस उस स्थान के पास पहुंच रही थी, किसी ने चिल्लाया कि महाराज जी आए हैं। यकीनन बस के साथ दादा के साथ चलते हुए हम सभी बस से उतर गए और उनके पास दौड़े दौड़े चले गए। मेरे पास हिस्टेरिकल रोने और हंसी की बीमारी थी। मैं याद रखता हूँ कि मैंने आनंद में उनके पाँव को चूमा और उसी समय में हंसा और रोने लगा। दादा ने बाद में हमें बताया कि जैसे ही बस दिखाई दी, महाराज जी ने कह दिया, अच्छा वे लोग आ गए हैं। महाराज जी ने हमें उनका पालन करने के लिए निर्देश दिए और बस ने बाईसाइकिल रिक्शा की पीछे पीछे दौड़कर दादा के घर तक पहुंचाया, जो इस महान विश्वविद्यालय शहर की बड़ी उपनगरीय सड़क पर था। कुछ ही मिनटों में हमें खाना मिला और हमारे
लिए निकट एक अन्य भक्त की संपत्ति पर ठहरने की व्यवस्था की गई। मुझे बताया गया कि सुबह से ही सेवक महाराज जी के आदेश के तहत आने की आशा में खाना तैयार कर रहे थे, लेकिन अगर ऐसा था तो बस में कौन सा हम में से किसी ने सोचा था कि क्या उसे नदी के किनारे जाना चाहिए। दिखता है कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। रामदास। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।